इस्लाम धर्म का अंत कब होगा? मुसलमान दाढ़ी क्यों रखते हैं जबकि मूंछ काट देते हैं? मुसलमान अपने बच्चे का जन्म होते ही लिंग क्यों काट देते हैं? मित्रों, यह जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज से 5000 वर्ष पहले महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन है, जिससे पता चलता है ईसा और मोहम्मद के जन्म से बहुत पहले ही भविष्य पुराण में महर्षि वेद व्यास ने पुराण ग्रंथ लिखते समय मुस्लिम धर्म के उदय और अस्त के बारे में और उसके विकास तथा ईसा मसीह उनके द्वारा प्रारंभ किए गए ईसाई धर्म के बारे में लिख दिया था। भविष्य पुराण में इस्लाम के बारे में मोहम्मद के जन्म से भी कई हजार वर्ष पहले बता दिया गया था। भविष्य पुराण पर्व 3 और खंड 3 में लिखा है, लिंग छेदी शिखाहीन है, शशुधारी सदुष्क है, उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम, बिना कौलम च पस्त स्तेषाम भक्ष्याम तामम, मुसले नैव संस्कार कुशले रिवे भविष्यति, तस्मन्नु मुसलमन्तो ही जायतो धर्मस्य दूषकः, इति पैसाच धर्मस्य भविष्यति माया कृता। रेगिस्तान की धरती पर एक विशाल जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जात त्राहिमाम कर उठेगी। वो असुर कुल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काटेंगे। उनकी शिखा चोटी नहीं होगी। वो दाढ़ी रखेंगे पर मूछ नहीं रखेंगे। वो बहुत शोर करेंगे और मानव जाति को नाश करने की चेष्टा करेंगे। राक्षस जात को बढ़ावा देंगे एवं वे अपने को मुसलमान कहेंगे और ये असुर धर्म कालांतर में हिंसा करते करते स्वतः समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, भविष्य पुराण में यह भी जिक्र आता है, जब हिंदुस्तान की सीमा कुछ पर्वत तक थी, वहां पर प्रसिद्ध शिव मंदिर भी था। ऐसा कहा जाता है कुछ संत हिंदू कुछ पर्वत पर भगवान शिव का दर्शन करने गए थे। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया था कि अब आप सभी लौट जाएं, मैं भी इस स्थान को छोड़कर सदा के लिए जा रहा हूं। थोड़े दिनों में ही यहाँ प्रलय की शुरुआत होने वाली है। कहा जाता है इसके बाद ही खलीफाओं को आक्रमण ने अफगान और हिंदू पर्वत माला के पास रहने वाले 15 लाख हिंदुओं को सामूहिक नरसंहार किया था। अफगान इतिहासकार खोंडा मीर के अनुसार यहाँ पर कई आक्रमणों के दौरान 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया गया था। हालांकि कुछ संत लोग मानते हैं जब किसी स्थान से भगवान नाराज होते हैं तो वहां पर प्रकृति प्रलय आने लगती है। हिंदू कुश पर्वत और आसपास का क्षेत्र मतलब अफगानिस्तान का क्षेत्र भूकंप आने का केंद्र बन चुका है। इस पुराण में द्वापर युग, कल युग के राजा तथा उनकी भाषाओं के साथ साथ विक्रम बेताल तथा बेताल पचीसी की कथा का विवरण भी है। सत्यनारायण की कथा इसी भविष्य पुराण से ली गई है। इस पुराण में ऐतिहासिक और आधुनिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस पुराण में आल्हा उदल का भी जिक्र आता है। इस पुराण में नंद वंश और मौर्य वंश एवं शंकराचार्य के साथ साथ इनमें मध्यकालीन हिंदू और बौद्ध धर्म का भी वर्णन किया गया है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और आपकी क्या राय है।